वन से एट तक क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपने वेरीफाई करना है एक्सरसाइज 6.4 के। इसमें मेजर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें आपको मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तो हम वो सीखेंगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि 6.3 का एक क्वेश्चन हमने किया था, उसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन मैंने डिटेल में समझाई थी। तो इसमें भी मैं शुरू के कुछ क्वेश्चंस में मैं डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मेरा पढ़ाने का तरीका है, उसके बाद में मैं ज़्यादा फोकस कम कर दूंगा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो शुरू वाले क्वेश्चंस पे मैं भरपूर फोकस करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रही है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, इसमें आपने वेरीफाई करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती। वन से एट तक क्वेश्चंस जितने भी हैं उसके अंदर आपके पास मैट्रिसेस यही यूज होंगी। ए के तौर पे आप इस मैट्रिसेस को यूज करेंगे, बी के तौर पे इस मैट्रिक्स को, और सी की जगह पे इस मैट्रिक्स को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट देखें किसके इर्द गिर्द लगा हुआ। ब्रैकेट लगा हुआ है ए बी के इर्द गिर्द। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी आप सिर्फ ए बी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपकी है 4 2 0 0, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 - 2 4। मैट्रिसेस की कंफर्मेबिलिटी के लिए सबसे पहले कंफर्मेबल होना उनके लिए ज़रूरी ये होता है कि क्या वो मैट्रिसेस यानी कि मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं। तो उसके लिए आप देखते हैं इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स। जो पहली आपकी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो ये आपकी बराबर होना ज़रूरी है। अगर आपकी ये बराबर नहीं है वैल्यूज, इसका मतलब है कि आपके पास मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। या आप सिंपल आसान तरीका एक और भी होता है कि आप सिंपल ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। आपकी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये मैच होनी चाहिए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है। जो पहली मैट्रिक्स होती है उसको आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसको आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ, पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम के साथ। तो इसको हम अभी लिख के बताते हैं। पहली रो पहले कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, और नंबर्स की तरतीब ऐसे होगी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और जो सेकंड नंबर इसका है इस रो का, वो इस कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई। और इधर रो यूज हो रही है, इधर कॉलम यूज हो रहा है। तो रो का पहला नंबर ये है, कॉलम का पहला नंबर ये है। तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। इनको कंबाइन करने के लिए आप बीच में प्लस का साइन लगाते हैं हर दफा। फिर ये आपके पास इस रो का सेकंड एलिमेंट है, और ये इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। तो सेकंड एलिमेंट रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2 × -2। ये आपके पास एक चीज हो गई। अब अगली बात करते हैं। अब पहली रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ। तो उसकी तब तरतीब भी देख लेते हैं। पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट के साथ यानी कि 1 के साथ, और जो दूसरा एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट के साथ यानी कि 4 के साथ। तो 4 × 1, बीच में प्लस का साइन, 2 × 4। तो यहां तक आपके पास क्या हो गया, पहली रो का काम खत्म हो गया। अब बात आती है सेकंड रो की। अब आपने यही काम सेकंड रो को पकड़ के करना।
सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस टू के साथ, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। जीरो मल्टीप्लाई बाय टू, बीच में प्लस का साइन, ये वाला जीरो मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम बात करेंगे इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने की सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि जीरो मल्टीप्लाई होगा वन के साथ और फिर जीरो मल्टीप्लाई होगा फोर के साथ। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय फोर। इसको आप सॉल्व कर दें। फोर टू जार एट, टू मल्टीप्लाई बाय -2 -4, फोर वन जार फोर प्लस फोर टू जार एट। यहाँ आपके पास सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी क्योंकि वो जीरो से ही मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपके जो ए बी था उसका आंसर आ गया 4 12 0 0। तो अभी तक लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ए बी आपने खाली नहीं निकालना बल्कि आपने निकालना है ए बी और ब्रैकेट के बाद है सी। तो अब आप इसको निकालेंगे ए बी ब्रैकेट और उसके बाद सी। तो अब आपका जो ए बी का आंसर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सी मैट्रिक्स के साथ। अब आपके पास सी मैट्रिक्स क्या है? -1 2 4 2, -1 2 4 2। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही होगी। इधर हम रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहले उसको देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, बीच में प्लस का साइन। 12 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ। ये आपकी पहली रो पहला कॉलम हो गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, बीच में प्लस का साइन, और ये 12 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ। यहां तक काम खत्म हो गया पहली रो का। अब दूसरी रो पे आ जाए। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहां तक काम खत्म हो गया पहली रो का। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब फाइनली इसको सॉल्व कर लें। 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 2 जार 8। नीचे आपके पास 0 ही रहेगा। इन क्वेश्चंस में एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अगर टाइम लेना है ना इन क्वेश्चंस में तो ले लें बेशक। अभी की बात कर रहा हूँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इवन के बोर्ड के इम्तिहान में भी, कि अगर टाइम लेना है तो ले लें इसको, लेकिन करें बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस में गलती हो जाए तो पीछे जाके देखने का किसी का दिल नहीं चाहता और टाइम भी नहीं होता। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक आ गई। अब आप निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि आपने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है और ए बाद में आप इसको प्री मल्टीप्लिकेशन उसके बाद करेंगे। तो पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी राइट हैंड साइड। बी सी। 2 1 -2 4,
और उसके बाद आपके पास आ जाता है C-1242। बल्कि ये वाला ब्रैकेट अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसको हम रो वाइज, इसको हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो ये आपका आंसर आ गया पहली रो पहले कॉलम का। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां तक पहली रो का काम खत्म। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ। इन क्वेश्चंस में गलती क्या होती है स्टूडेंट से, वो भी सुन लें। फर्ज करें आपने इसको मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में इस 2 के साथ भी इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना। जब भी आप सेकंड एलिमेंट में मूव कर रहे हैं ना आप, ये आपका पहला एलिमेंट था इस कॉलम का, तो अब आप सेकंड एलिमेंट पे आए हैं तो यहाँ भी आप सेकंड एलिमेंट ही यूज करेंगे इस रो का, पहले एलिमेंट पे नहीं रहने आपने रुक जाना। तो ये गलती होती है। तो अगर इस रो का आप सेकंड एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो इस रो का, इस कॉलम का भी सॉरी, सेकंड एलिमेंट यूज होगा। अगर इस रो का आप फर्स्ट एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो इस कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट यूज होगा। अगर इसको मैं एक आसान तरीके से आपको समझा दूं, एक और भी तरीका है मेरे पास, अभी मेरे जहन में आया। इधर जो नंबर्स हैं हमेशा हम लेफ्ट और राइट में चलते हैं, ये आपका लेफ्ट वाला नंबर, राइट वाला नंबर। इधर जो नंबर्स हैं इसमें हमेशा अप और डाउन होते हैं, एक टॉप वाला नंबर और होता है, एक बॉटम वाला नंबर होता है, अप डाउन। तो जो लेफ्ट नंबर होगा ना यहाँ, वो हमेशा टॉप वाले नंबर से, अप वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये याद रख लें। इधर का लेफ्ट नंबर हमेशा इसके टॉप वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और इधर का राइट नंबर, पहली मैट्रिक्स का राइट नंबर हमेशा सेकंड मैट्रिक्स के डाउन वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ये नाम याद रख लें, LURD। तो लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय अप, राइट मल्टीप्लाई बाय डाउन। तो इसी को सोच के अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखें, लेफ्ट मल्टीप्लाई हुआ अप वाले के साथ, राइट मल्टीप्लाई हुआ डाउन वाले के साथ, फिर लेफ्ट मल्टीप्लाई हुआ अप वाले के साथ, राइट मल्टीप्लाई हुआ डाउन के साथ। LURD इसी तरह चलता रहेगा। अब यहाँ देख लें, अब सेकंड रो की बात करें, लेफ्ट मल्टीप्लाई हुआ अप वाले के साथ, राइट मल्टीप्लाई हुआ डाउन के साथ, लेफ्ट मल्टीप्लाई हुआ अप के साथ, राइट डाउन के साथ। तो LURD इस तरह आप चलाते रहें। तो ये भी तरीका एक हो सकता है। ये आपके पास -2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 4, ये आपके पास 2, ये आपके पास 2 + 4 4 ज़ार 16 -4 + 8। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 2 6, यहाँ 18 और यहाँ आपके पास 4। तो ये आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या निकालना है, ए बी सी। ए बी सी का मतलब है कि बी सी जो मैट्रिक्स है इनकी पोजीशंस बड़ी मैटर करती हैं।
BC का मतलब है कि BC बाद में आएगा। जो हमारा ये रिजल्ट है ना BC वाला, इसको आपने बाद में लिखना है। ए आएगा शुरू में। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए शुरू में है, तो ए वाली जो मैट्रिक्स है उसको आप पहले लिखेंगे, 4200। और जो BC का आपका रिजल्ट है जो अभी हमने ऊपर निकाला है, ये हम यहाँ लिखेंगे। अभी जो हमने तरीका डिवाइस किया उसी तरह हम कर लेते हैं। ये लेफ्ट राइट और ये अप डाउन। तो पहली रो पहला कॉलम है ना, तो लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा टॉप वाले नंबर के साथ, राइट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा डाउन वाले नंबर के साथ। फिर पहली रो दूसरे कॉलम की बात करते हैं, लेफ्ट वाला अप वाले नंबर के साथ, राइट वाला डाउन वाले के साथ। LURD। इसी तरह आप सेकंड रो की बात करते हैं, पहले को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट वाला अप वाले के साथ, राइट वाला डाउन के साथ। इसी तरह लेफ्ट वाला, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, लेफ्ट वाला राइट वाला डाउन के साथ। इसको सॉल्व कर दें, 18 टू कितना होता है आपके पास, 36, 24 प्लस 8, ये आपके पास नीचे तो वैल्यू जीरो ही होंगी। इसको ऐड कर लें, कितना हो गया, 44। और यहाँ आप इसको ऐड कर लें, 32, 0, 0। ये आपके पास फाइनली अब आया है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास है 4432, और लेफ्ट हैंड साइड भी 443200। तो आप इसको वेरीफाई कर चुके हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।